श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 18 जून को निर्जला एकादशी और बड़े मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है और आप ये चाहते हो कि आपको ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज एकादशी की रात में एक दीपक आपको जलाना होगा, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो सारी पूरी जरूर होंगी। लेकिन बड़े ही तरीके से, बहुत ही ध्यान से इस उपाय को हमें करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं कि उस दीपक में हमें डालना क्या है। गोल बत्ती का दिया लगाएंगे या लंबी बत्ती का, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लगाना होगा गोल बत्ती का दिया। कौन सा? गोल बत्ती का दिया। अब गोल बत्ती का दिया लगाने के लिए हमें क्या डालना है? इसके अंदर घी डालेंगे, और जो घी होना चाहिए वो गौ माता का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया चलिए सब कुछ समझ में आ गया, गोल बत्ती, घी का दिया, गौ माता का। अब इस दीपक को हम लगाएं कहाँ? ये आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है कि अगर आज रात में आप वट पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो आपके घर का जो मेन गेट होता है एक लोहे वाला, वहां पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं कि आप अपने घर के किसी दरवाजे पे कर रहे हो, चाहे तो आप इस साइड दीपक लगा सकते हो, चाहे तो आप इस साइड लगाओ। किसी भी साइड आप जब उस दीपक को लगाओगे तो आपको कुछ नियम को फॉलो करना। सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए गंगा जल। सबसे पहले जमीन को आपको गंगा जल को, धरती माता को गंगा जल से सबसे पहले अच्छे तरीके से लीप देना, इस तरीके से, है ना। लेपन करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए काला तिल, एक चुटकी काला तिल आपको उसी धाप पे आपने गंगा जल से जल का हल्का सा छींटा दिया है, उन्हीं के ऊपर आपको काला तिल रखना है। और काला तिल रखने के बाद में जो आपको मैंने दीपक दिखाया, उस दीपक को आपको वहां पे रखना है और यहां पे लगाओगे गोल बत्ती का दिया। गोल बत्ती का दिया लगाने के बाद में आपको इस दीपक को जलाना होगा। क्या बोल के जलाओगे? स्वधा बोल करके जलाना है। क्या बोल करके? स्वधा बोल करके आपको उस दीपक को वहां पे प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है। जब आप जला रहे हो, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, एक चुटकी काला तिल अलग से लेना, और इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर एक चुटकी काला तिल आप देते हैं, यकीन मानिए जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी है वो कामना, वो विशेष पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा इस एकादशी आज की रात में, तो आपको बहुत बड़ा फल इसका मिलने वाला होगा, है ना। करके जरूर देखेंगे। तो पहले उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही करना। किसके लिए? फायदे के लिए होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत दिनों से, बरसों से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। आप परेशान हो कि उसकी बुद्धि नहीं ठीक है, वो गलत संगति में जा रहा है, बीमार पड़ा रहता है हमेशा। तो आपको क्या करना है? ऐसे एक मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। चाहे मिट्टी का दिया ले लो या फिर आप चाहो तो आटे का भी दिया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें अब हमें ना तो लंबी बत्ती, ना तो गोल बत्ती, इसमें हमें लगानी होगी चौमुखी बत्ती। इस तरीके से चौमुखी बत्ती लगाना। अब इसमें हमें घी नहीं डालना है, आपको इसके अंदर डालना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल डालेंगे। अभी इस बत्ती को जलाओगे नहीं, इस दीपक को उठा करके किसी छोटे सी प्लेट में रख लेना, किसी छोटी सी थाली में रख लेना। थाली में रखने के बाद में, उसके बाद आप इस दीपक की चारों मुख को जला दोगे, प्रज्वलित करोगे, है ना। इतना कर लिया। जो थाली आपके पास में है, जलते हुए दीपक से आपको जो व्यक्ति बीमार है उसके सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स, 21 बार आपको घुमाना है, नरसिंह भगवान का नाम लेके। कौन से भगवान? नरसिंह भगवान का नाम लेकर के उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको 21 टाइम्स घुमाना होगा, है ना। घुमा दिया। घुमाने के बाद में फिर आप उस दीपक को उठाना, और आपके घर का जो मेन गेट होगा, लोहे वाला गेट है, जब हम घर के अंदर घुसते हैं तो जो राइट साइड होता है, उसी राइट साइड में उस चौमुखी दीपक को नरसिंह भगवान या नरसिंह देवता के नाम से अगर आप रख देते हैं, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफ़ें होंगी ना, वो सारी तकलीफ़ें, सारी बीमारियां कहाँ चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने दो उपाय की। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में। क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ बताऊँगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना।
देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले बता देते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नज़र टोने टोटके बहुत लगते हैं। अब कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आपके घर में लोग आते हैं और आपको नज़र लगा के चले जाते हैं। 2 दिन आप ठीक रहते हो, 3 दिन डिस्टर्ब रहते हो। ऐसा आपकी फैमिली में, आपके घर में ऐसा होता है, या फिर आपके पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है, नज़र बहुत लगते हैं। आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, एक चुटकी काला तिल लो। और उसके बाद में जो व्यक्ति चाहे बीमार पड़ा हो, चाहे व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा है, उस एक चुटकी काले तिल को उसके हाथों से स्पर्श कराना है ना। स्पर्श कराने के बाद में आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लो। उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको शहद डालना है। अच्छे तरीके से इस पूरे पत्ते के ऊपर आपको शहद लगा देना है ना। शहद को लगाने के बाद में जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर आपको चिपका देना। कैसे मैं चिपका रहा हूं, आपको भी चिपका देना। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे एक बार लेकर के उसको घूम लेना है ना। घूमने के बाद में आप उसे लेकर के जाएंगे वट पेड़ के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे, और वहां पर बालाजी का नाम लेके छोटा सा गड्ढा खोद करके उसके नीचे अगर आप दबा देते हैं, तो जो व्यक्ति आपके घर में नजर टोने टोटके लगाने की कोशिश भी करेगा, वो नजर टोने टोटके पलट करके उसी के ऊपर लग जाएंगे। और आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके कुटुंब में कभी भी किसी को भी, किसी व्यक्ति को कोई भी तकलीफें, कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है ना। करके जरूर देखिएगा, भूलना किसी को बनिए। स्पेशल उपाय था, प्यारा उपाय था। इस उपाय को तो हर व्यक्ति को करना है, ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। अब आज एकादशी की रात में एक छोटा सा काम आपको और करना है, जिससे आप ये सोचते हो ना कि भैया हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, आप कुछ ऐसा बता दो। तो यहीं पे आपको तरीका बताने जा रहा हूं, उस चीज को सुनिएगा। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से कपूर के टुकड़े। कितने टुकड़े लोगे, मात्र 2 कपूर के टुकड़े लेंगे, इससे ज़्यादा मत लेना। कपूर के टुकड़े को लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी लौंग की। कितने लौंग लोगे, लौंग आपको 4 लेना है। 2 कपूर के टुकड़े और 4 लौंग लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, उसके बाद उपाय की बात करता हूँ। जैसे मैंने ये उपाय किसके लिए बता रहा हूँ, मैं लड़ाई झगड़े के लिए। आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े होना, तो आप पहले ये सोचो कि अभी तक तो हम लोग ठीक से चल रहे थे, अचानक की लड़ाई कैसे स्टार्ट हो गई। क्या किसी के झुक जाने से लड़ाई बंद हो सकती है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के सॉरी बोलने से, किसी व्यक्ति के माफ़ी मांग लेने से वो लड़ाई बंद हो सकती है, तो आपको माफी मांग लेना चाहिए। क्योंकि अगर रिश्तों को बचाना है ना, तो आपको झुकना पड़ेगा। मैं इस चीज को हमेशा और बार बार बता चुका हूं कि कितने भी उपाय कर लो ना, वो उपाय आपके 90% काम आएंगे, लेकिन 10% जो काम आएगा वो आपका कॉमन सेंस काम आएगा। भगवान आपका कॉमन सेंस भी देखता है कि आपके अंदर सक्षम कितने हो, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है। तो ये भी आप सोच करके झुक जाया करो। एटीट्यूड में रहोगे, रिश्ते टूट जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा रखोगे ना कि हाँ चलो ठीक है, हमके झुकना, रिश्ते बचाना है, झुक जाते हैं, तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे, ठीक है ना। चलो, 4 लौंग ले लिया आपने। साथ ही साथ एक आपको मिट्टी का दिया लेना होगा। ध्यान ये रखिएगा, मिट्टी का दिया ही लेंगे। कुछ लोग आटा ले लेते हैं, आटे का दीपक मत लेना। इसके अंदर जो 2 कपूर दिखाया उसको डालोगे, 4 लौंग दिखाया उसको डालना, और इस दीपक को उठा करके अपने घर के मध्य बिंदु में, जो भी आपके घर में जितने भी कमरे हो उसका जो मध्य बिंदु, अगर आंगन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर उस दीपक को रख करके अगर आप जला देते हैं और उसका धुआं जिस जिस कमरे में जाएगा, वहां से निगेटिव एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े, मारपीट, ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं आएंगी। जब उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लगे, उस दीपक को उठा करके अपने प्रत्येक घर के कमरे में रख देना। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी होंगी, वो सारी बाहर चली जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को निर्जला एकादशी और बड़े मंगलवार के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी अगर आपको मुझसे बातें करनी है फोन पे, मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।